This conference will now be recorded. अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि लाइक का होटल्स। तो सपोज करें कि हम लोग एक होटल की ऐप क्रिएट कर रहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे पास जो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो इन दिस प्रोजेक्ट पॉइंट नंबर 1 कि हम लोगों ने एक ऐप बना ली। नाउ द पॉइंट नंबर 2, वी हैव क्रिएट अ मल्टीपल टैब्स। नाउ द पॉइंट नंबर 3 कि अब टैब्स में लाइक का एक आ रहा है होटल, एक ऑप्शन आ रहा है लाइक अ रूम, एक ऑप्शन आ रहा है लाइक अ रिजर्वेशन, एक ऑप्शन आ रहा है लुक लाइक अ कॉन्टैक्ट, एक आ रहा है लाइक अ रिजर्व आपका अदर ऑप्शन। नाउ कि somebody comes कि वी नीड कि अगर कोई भी होटल्स की अगर हम बात करते हैं कि हमें कोई भी डेटा एंट्री करनी है होटल्स की, तो उसके अंदर मेरे को रिक्वायरमेंट फील्ड चाहिए कि लाइक का नेम, होटल का नेम, मेरे को पास होटल का नेम होना चाहिए। नाउ सिटी, स्टेट, वो किस स्टेट के अंदर है। नाउ द सिटी, किस सिटी के अंदर है। नाउ द एड्रेस, उस होटल का पर्टिकुलर क्या एड्रेस होना चाहिए। गॉट इट गाइस? तो अगर आप कोई भी एंट्री करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है किसी भी होटल के लिए, यस और नो? हाँ। तो ये हमें क्या है, Yes, फील्ड sir. बनानी है, तो इन चीजों को बोलते हैं फील्ड। तो अगर हम बात करते हैं फील्ड्स की, तो देयर द एन नंबर ऑफ फील्ड्स इज अवेलेबल। सो नाउ कि मैं अब इसी प्रोजेक्ट को पूरा एग्जीक्यूट करता हूँ कि अब हमारी बात आ रही है कि अगर हमें कोई भी फील्ड क्रिएट करनी है, तो ऑब्जेक्ट्स और टैब्स, ये दो चीजें हम ऑलरेडी बना चुके थे। नाउ कि अब हमारी बारी आती है क्रिएट अ फील्ड। तो ऑब्जेक्ट फील्ड्स के लिए मैंने आपको ये बताया था कि व्हेन यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, द ऑटोमेटिकली वन फील्ड इज क्रिएट द नेम। तो नेम फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली हमेशा क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। नाउ कि सपोज करिए आई एम क्रिएट अ फील्ड रिलेटेड टू एड्रेस। तो अगर एड्रेस से रिलेटेड फील्ड मेरे को क्रिएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, आई एम जस्ट गो टू द ऑब्जेक्ट, आई एम क्लिक ऑन सेटअप ऑप्शंस, और इनसाइड द सेटअप ऑप्शन आई एम क्रिएट अ वन ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑब्जेक्ट, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट नेम इज अ होटल। तो मैं पर्टिकुलर जिस भी ऑब्जेक्ट की, जिस भी टैब की मेरे को फील्ड बनानी है ना, उस ऑब्जेक्ट को मुझे सर्च करना पड़ेगा। Now these are the hotel tab is available. Now the one hotel tab is available in 10th 1 2022 or 9 10, so I think so this one is available और ये मेरा नहीं होगा, so I'm just delete this object। तो ये 1st अक्टूबर का है, तो this one I'm just remove this one। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है इज रिलेटेड टू होटल, so inside the hotel like a room object is available, so delete। तो पहले मैं existing delete कर रहा हूँ guys। Now I'm search again hotel, again the two tabs is available, now click on delete। so क्योंकि यहाँ पे एक dependencies objects बने हुए थे, so इसलिए दो बार है। so now, तो ये हमारा एक होटल ऑब्जेक्ट है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा, और now I'm just click on this object, or now I'm create a field and relationships। now if you can click field and relationship, so you can see that the one field is deploy automatically the name of the hotel। now if you can add a new field, you can click on a new and related कि आपको जो field बनानी है वो related बनानी है look like address। so these are the data types। so the Salesforce provide a n number of data types like if you need a auto numbers, या आपको किस टाइप्स की फील्ड क्रिएट करनी है उस टाइप्स की फील्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। नाउ कि मेरे को चाहिए एड्रेस। एड्रेस का मतलब है कि एड्रेस किसी भी वर्ड, कैपिटल, स्मॉल, नंबर्स, किसी भी कहते हैं ना कैरेक्टर्स में हो सकता है। सो नाउ आई एम सिलेक्ट अ text। text में the allow user to entry any combination of letter and numbers, यानी कि अगर मैं टेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो मैं यहां पर कुछ भी चीज एड ऑन कर सकता हूं। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, give the field name like I'm just give the field name street address, the length I'm just give the length is 255 characters,
Got it the point? After that the descriptions, choices your कि आप कोई भी description देना चाहते हैं दे सकते हैं. Now required, so the always it's a mandatory. तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि मेरे को mandatory है कि ये required है. लेकिन अगर आप कोई केस सेंसिटिव देना चाहते हैं, यूनिक कीवर्ड देना चाहते हैं, so you can allow do not allow the duplicate values और ये दे सकते हैं, but I am not adding anything else. Clear everyone? Now next, Yes, sir. and this is visible to, so now it's visible to like all profiles. Next, and मैं और भी fields बनाना चाहता हूँ, so I'm just click on save and new. After that I'm just create a related to state. तो अब मैं एक और यहाँ पर फील्ड बनाना चाहता हूँ स्टेट. तो स्टेट तो मेरे काफी सारे हो सकते हैं. तो दैट मीन्स इट्स कम इन अ लिस्ट फॉर्मेट, और लिस्ट फॉर्मेट दैट मीन्स आई एम सेलेक्ट अ पिक लिस्ट. दैट मीन्स द अलाउड यूजर टू सिलेक्ट अ वैल्यू फॉर अ लिस्ट यू डिफाइन. तो यहाँ पर मेरे को एक लिस्ट की वैल्यू में विजिबल हो, सो आई एम दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्ट अ पिक लिस्ट. एंड नाउ नेक्स्ट, गिव द नेम इज लुक लाइक स्टेट. अब आता है कि यूज अ ग्लोबल, या फिर मैं कहता हूँ स्टेट ना करके मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक अ कंट्री. तो मैंने सबसे पहले ले लिया कंट्री. एंड कंट्री के अंदर भी अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि लाइक अ विच वन, सो इट्स यूज अ ग्लोबल और इंटायर. सो मैं इंटायर कर लेता हूँ लाइक INDIA इंडिया, AUS ऑस्ट्रेलिया, US जापान, सिंगापुर. सपोज करें आई एम सेलेक्ट these countries. Got my points? Inside the countries, I'm just always required a value in this field. So yes, always require the value in this field. And now next, save and new. Now I'm just again create a same pick list, because inside the list is coming a state. Now is the global states, like I'm just give the enter value is like Delhi, UP, and like Maharashtra, like I'm just adding the list, or as per the आप अपने like अपने according दे सकते हो, like a Sydney or whatever जो भी आपको add on करनी है. And now states, and now give the always required values. Next, it's visible to all, so like is visible to all user. Next, save and new. After that I'm just create a one more pick list. Is like this pick list is related to city. I'm just give the name is city. Like is it like South Delhi, or inside the like Saket, Southex, Malviya Nagar, CP, like Mathura, Noida, Greater Noida, Agra, like Pune, Mumbai, Jaipur, Jodhpur. So like these are the cities जो मैंने यहाँ पर cities के नाम दे दिए हैं. And now I'm just click on a city, is always required a value in this field. And next, and save. So guys, I'm just create a state, street address, then state, then country, then city. तो ये मैंने fields कुछ create करी है. Now I'm just go to the my app and now refresh. Now you can see if I'm just click on a hotel tab, or inside the hotel tab I'm just click on a new, you can see that it's visible to look like this.
बट गाइस यहाँ पर एक चीज देखिए आप, लाइक क्लिक ऑन अ कंट्री, so now the India, Australia, US, Japan is coming. Now I'm just select India, so it show the state, the all state is visible. Now कि in this scenario now the city, so the all cities is available, like I'm just select Delhi. So अगर मैं दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ, so we need a दिल्ली रिलेटेड, कि मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली कि मेरी दिल्ली से रिलेटेड सिटीज आए, बिकॉज इज लाइक अ ग्रेटर नोएडा, नोएडा, आगरा, पुणे, मुंबई, इट्स नॉट कम इनसाइड द दिल्ली. दैट मीन्स कि कंट्री इस पर्टिकुलर कंट्री पे स्टेट डिपेंड है, कि लाइक इंडिया के स्टेट कौन कौन से हैं, तो हमें इस इंडिया कंट्री के साथ इंडिया के स्टेट मैप करने पड़ेंगे, देन पर्टिकुलर उस स्टेट के साथ हमें सिटीज मैप करनी पड़ेंगी. गाइस गॉट इट माय पॉइंट? गाइस इज इट गॉट इट माय पॉइंट? मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ कि सर किस कंट्री के अंदर कौन से स्टेट आएंगे और उस स्टेट के अंदर कौन सी सिटीज आएंगी. दैट मीन दिस इज अ डिपेंडेंसीज, यानी कि कंट्री के ऊपर स्टेट डिपेंडेंट है और स्टेट के ऊपर सिटीज मेरी क्या है, डिपेंडेंट है. सो अगर आपको ये डिपेंडेंसीज करनी है, सो डिपेंडेंसीज के लिए आपके पास ऑप्शन आता है, नाउ यू कैन गो टू द पोर्टल, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फील्ड डिपेंडेंसीज. Now you can click on a field dependencies inside the field and relationship. Now the new, or inside the new you can see the controlling field. So now the controlling field is like a country, और कंट्री किसको कंट्रोल कर रही है, स्टेट को. नाउ कंटिन्यू. देन अब यहाँ पे मैं मैप कर रहा हूँ लाइक इंडिया, तो इंडिया के अंदर जो कंट्री स्टेट है लाइक दिल्ली, यूपी एंड महाराष्ट्र. सेम एज आपने अगर ऑस्ट्रेलिया के या यूएस के या जापान के या सिंगापुर के भी स्टेट्स डाल रखे होते, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते थे, मैपिंग कर सकते थे. गाइस गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. यस नाउ सर. सेव इट. सेम एज आई एम जस्ट अगेन गो बैक टू द फील्ड डिपेंडेंसीज. नाउ कि मैंने एक यहाँ पर डिपेंडेंसीज करी, आई एम क्रिएट अ न्यू, देन एट दिस टाइम आई एम सिलेक्ट अ स्टेट, और स्टेट के अंदर सिटीज को मैं कंट्रोल कर रहा हूं. नाउ कंटिन्यू, and then map like in Delhi is Saket, Southex, Malvi Nagar, CP. In UP, Mathura, Noida, Greater Noida, Agra. Like in Maharashtra is related to like Pune, Mumbai. Now the Jaipur and Jodhpur is not available. If I'm just adding a one more city, Rajasthan, then we have added Jaipur and Jodhpur. Got it the point? Now save it. So मैंने यहाँ यस पे सर. क्या डिपेंडेंसीज फील्ड्स को ऐड ऑन कर दिया. देन यू कैन सी, refresh. Now click on new. I'm select like Australia. So you can see the Australia से related हमने कोई स्टेट और सिटीज बनाई नहीं है, लेकिन अगर मैं डिपेंडेंसी सेट नहीं करता तो ऑस्ट्रेलिया में सेलेक्ट करता तो भी यहाँ पर इंडिया के स्टेट और सिटीज आपको विजिबल होती. बट राइट नाउ आई एम सेलेक्ट इंडिया, then you can see this India cities is available. If I'm selected Delhi, so you can see the only Delhi related comes. If I'm selecting Noida, UP, so now you can see the Noida related like Mathura, Noida, Greater Noida, Agra option is coming. Got it the point? Everyone. Now I'm just give the hotel name is like Oyo. Is the street address is look like S14. And now India in a city is Delhi is like Saket. Now save it. तो यहाँ पे एक मैंने add on कर दिया. Now again I'm just click on, I'm adding another hotels map hotel like Oyo is related to like S15, like a country is in India, state is like a UP, city is look like Noida, and now save it. Got it the point? यस Sir. सर. तो ओयो है बट दोनों की डिटेल्स क्या है, अलग अलग है. आफ्टर दैट इज like a rooms, reservations,
कॉन्टेक्ट. सो लाइक आई एम जस्ट गो टू द रूम्स. तो मैं अब रूम्स की एंट्रीज देना चाहता हूँ. सो इफ यू रिमेम्बर कि जब मैंने रूम्स का ऑब्जेक्ट बनाया था तो वहां पर मैंने जो ऑप्शन एलोकेट करा था वो करा था ऑटो रूम नंबर्स, यानी कि मेरे जो रूम नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो, जनरेट हो. सो लाइक मैं चाहता हूं कि रूम नंबर्स आए, होटल्स किस रूम किस होटल में बुक होना चाहता है वो होटल आए, टैरिफ कितने का लाइक का प्राइसिंग हो, ऑक्यूपेंसी सिंगल रूम चाहिए डबल रूम चाहिए. So now I'm just create a rooms object. So now I'm just go to the hotels and click on object managers and create a rooms, search rooms, and this is a rooms tab is available. And now I'm just click on this object, field and relationship. Now the one field is available is a room name. So I'm just click on a new field, or inside the new field I'm just create first of all is like द सो रूम्स आपके कब आएंगे, जब होटल्स होगा. यस और नो एवरीवन, क्योंकि होटल के अंदर रूम्स आएगा गाइस. दैट मींस कि रूम की डिपेंडेंसीज क्या बन रही है, होटल. गाइस जी होटल होगा देन रूम होगा ना. तो यानी कि यहाँ पर मास्टर और यहाँ पर मास्टर चाइल्ड रिलेशनशिप बन रहा है. द मास्टर दैट मीन्स अ होटल और चाइल्ड इज लुक लाइक अ रूम. तो यहाँ पर जो मैं लेने वाला हूँ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, यानी कि मास्टर मतलब होटल्स की डिटेल्स में अब एड ऑन करना चाह रहा हूँ. और होटल्स की डिटेल्स में क्या आ जाता है, लाइक रूम्स आ जाता है, रिजर्वेशंस आ जाता है. तो नाउ आई एम सेलेक्ट अ मास्टर डिटेल्स रिलेशनशिप्स, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब मास्टर रिलेशनशिप्स है तो लाइक अ रिलेटेड टू. तो रिलेटेड टू जो भी मैंने ऑब्जेक्ट्स अपना क्रिएट करा है होटल्स, तो दिस इज माय मास्टर, यानी कि मैं इससे रिलेटेड बना रहा हूं. नेक्स्ट. अब यहाँ पे आ रहा है कि होटल इज अ फील्ड नेम इज लेबल इज होटल, फील्ड नेम होटल ही मैं एड ऑन कर रहा हूं. और उसके अंदर चाइल्ड रिलेशनशिप क्या आ गया, रूम्स. गॉट इट माय पॉइंट. चाइल्ड रिलेशनशिप मैंने क्या एड ऑन कर दिया है, रूम ऐड कर दिया है. क्लियर एवरीवन, यानी कि होटल के अंदर क्या आएगा, रूम्स आएगा. नेक्स्ट. इट्स विजिबल टू ऑल प्रोफाइल. नेक्स्ट. नेक्स्ट. सेव एंड न्यू. अब मेरे को एक और फील्ड बनानी है, लाइक टैरिफ. So tariff that means a currency. I'm just click on currency, allow user to enter a dollar or the other currency amount and automatically format the field as a currency amount. So now I'm just select currency कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर रूम करता है तो उसके अकॉर्डिंग मेरी कैलकुलेशन हो. So like a field name, I'm give the field name is like a tariff or either a amount. एंड टैरिफ लेंथ आप जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर और डेसिमल फॉर्मेट में आप देना चाहते हैं, सो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं. फील्ड नेम टैरिफ मैं चाहता हूं कि टैरिफ के नाम से आए या अमाउंट के नाम से आए या पैकेज के नाम से विजिबल हो, उस हिसाब से आपका आ सकता है यहाँ पे टैरिफ. then your value is coming like a tariff, so default value is coming like 0.00, यानी कि वहां पे by default क्या है 0.0. always required it's a mandatory, मैं इस फील्ड को mandatory करना चाहता हूं, so मैंने इस फील्ड को mandatory भी कर दिया. तो टैरिफ का मतलब है प्राइसिंग. got in my point everyone? Yes, sir. now next, and it's visible to all. Next. Save and new. आफ्टर दैट आई एम जस्ट कम टू टैरिफ के बाद मेरा अदर ऑप्शन आ जाता है लाइक ऑक्यूपेंसीज. ऑक्यूपेंसीज का मतलब है गाइस लुक लाइक अ सिंगल और डबल और किस टाइप से मैं लेना चाहता हूं. सो आई एम जस्ट क्रिएट अगेन डेटा टाइप इन अ पिक लिस्ट, क्योंकि मैं लिस्ट के रूप में जाता हूं. तो लाइक का पिक लिस्ट सेलेक्ट करा, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. एंड यहाँ पर मैं दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ like a pick list is related to occupancies and as per the need like a single, double
and triple. So 1, 2 or 3 members. तो आपके ऊपर है. And use the first value as a default values. मैं चाहता हूँ कि always वहाँ पे single लिखा है, तो आप कर सकते हैं, या कुछ भी लिखाना है, तो आपकी मर्जी है. So now I'm using the first values. मैं अभी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं occupancies में. The always required, it's a mandatory. Now next and save and new. So guys, you can see if I'm just come to here and now refresh. So आप पिछली वाली लैब को भी कोऑर्डिनेट करना, कोरिलेटेड करना इससे कि अगर मैं रूम्स को बुक करता हूँ, now I'm just come to the rooms, then click on new room. So आप देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है. सबसे पहले आ रहा है होटल. So होटल में मैंने 2 ओयो रूम्स होटल्स बनाए थे, ओयोस. तो जो भी होटल्स होंगे यू कैन सिलेक्ट होटल्स, देन सिंगल, डबल या ट्रिपल. Now the tariff choice is your like a $10, like I'm just give the head on is in 10. तो यहाँ पे $10 चार्जेस है डबल का या ट्रिपल का, जो भी एड ऑन करना चाहते हैं. नाउ क्लिक ऑन सेव. तो गाइस देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली रूम नंबर जनरेट हो गया, क्योंकि हमने जब ऑब्जेक्ट्स बनाए थे तो मैंने वहां पे ऑटो नंबर दिया था. टैरिफ आ गया एंड डबल आ गया. होटल नेम इज ओयो. तो होटल ये ओयो कहां से आया है, जो मैंने इससे पहले वाली फील्ड्स क्रिएट करी थी. Guys, got it the point? If I'm click on this hotel, so now it show the OYO S15 India UP Noida. Got it the point? Yes. Everyone, is it clear? Yes, sir. Now, the next option is coming is reservations. तो सिंपल सा है कि होटल है तो रिजर्वेशन भी होगा. बट नाउ कि रिजर्वेशन करने के लिए कॉन्टेक्ट तो चाहिए ना. तो रिजर्वेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो कॉन्टेक्ट के बेस पे हो सकता है, या आपके किसी पे भी. लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ कॉन्टेक्ट इज लाइक अ न्यू, and I'm just the contact name is like select like I'm just like Mr. Puneet and Raj. Puneet Raj, like related to account name, nothing, save. और यहाँ पर मैंने एक कॉन्टेक्ट बना दिया विद द नेम इज पुनीत राज के नाम से. अब नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ रिजर्वेशन फील्ड कि अब मुझे होटल्स आ गए, होटल्स में रूम भी आ गया, रूम भी मेरे पास अवेलेबल है लाइक 001. एंड नाउ द न्यू रजिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे सिर्फ नेम आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, रिजर्वेशन नेम और कुछ. तो आई एम जस्ट क्रिएट अ रिजर्वेशन फील्ड. आई एम जस्ट गो बैक टू द ऑब्जेक्ट मैनेजर and now search a reservation field. So it's my reservation field is available. Now click this reservation field, then files and relationships. Now the new fields and give the field name is first field. तो देखिए हमारा जो रिजर्वेशन है ना वो 2 तरीके से हो सकता है. Now the based on contact, based on name. So मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगेन जो मेरा डेटा टाइप है वो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप आ रहा है. तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कोई हमें कॉल करे या कॉन्टेक्ट के थ्रू भी हो सकता है. तो आई एम सिलेक्ट अ रिलेटेड टू. तो रिलेटेड टू में आई एम सिलेक्ट अ कॉन्टेक्ट, जो हमने कॉन्टेक्ट लिस्ट बना रखी है. तो आई एम सिलेक्ट अ कॉन्टेक्ट. हो सकता है कि कॉन्टेक्ट हमें करना चाहता है, तो हमने कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसकी लिस्ट कर रखी हो, तो उसके बेस पे हम करना चाहते हैं. फील्ड नेम इज लाइक अ कॉन्टेक्ट is related to reservations. So I'm select a reservation. The allow repeating child record can be reprinted to other parent record after they are created. So कोई और अदर रिकॉर्ड्स भी बना रखा है लाइक ड्यू टू ये अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे के साथ हम मूविंग कर सके उसके लिए ये. तो देख लेना एक बार इसको. एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट.
next, next, save and new. देन नाउ अब पहला तो कॉन्टेक्ट के बेस पे आ सकता है, दूसरा किसके बेस पे आ सकता है? नाउ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, देन गो टू द नेक्स्ट। दूसरी जो हमारे पास रिपोर्ट आ सकती है वो बेस्ड ऑन रूम्स भी आ सकती है, कि कोई रूम बुक कर रहा है तो रूम्स के बेस पर भी आ सकता है, कि डायरेक्ट कोई रूम सर्च करके भी रिजर्वेशन कर सकता है और कॉन्टेक्ट के बेस पर भी रिजर्वेशन कर सकता है। यस और नो एवरीवन? रूम खाली है तो भी बुकिंग हो सकती है, और कॉन्टेक्ट कोई हमें कॉल करता है तो उसके बेस पर भी तो बुकिंग हो सकती है हमारी। यस और नो? यस सर। तो मैं इसी तरीके से दोनों तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूं। नाउ नेक्स्ट, 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 सेव एंड न्यू। अब आता है कि कब से कब तक, यानी कि जो बुकिंग हो रही है अगर होटल्स के अंदर, तो उसकी स्टार्ट डेट क्या होगी, एंड डेट क्या होगी, टाइमिंग्स क्या होंगी। So now I'm again create a data type, or at this time I'm using a date and time options. आप खाली डेट भी ले सकते हैं। Now choice is your date and time. Now click on a next. Is like a date, start date. Now the field name, start date and time. Always required. And show values अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, so you are using so a formula editor. So hidden formula editor, or I'm using a wait, so formula editor or search today, today insets. So मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दे दिया इस टुडे। Now check syntax, it give me the error, wait. So today I'm just give this space today, next. So now what is the value is coming, curly bracket is coming. Now wait, वेट गाइस, आई एम जस्ट रिमूव की। मैं यहाँ पे टुडे का मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ले लेगा जो भी आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ इसको। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। सो स्टार्ट डेट मैंने मेंशन कर दिया। नाउ अगेन आई एम सिलेक्ट अ डेट एंड टाइम। नाउ द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू एंड डेट। नाउ select end date, always required. तो end date का भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। Now the click on next, next and save. So guys देखिए, जब मैंने रिलेशनशिप वाला टैब बनाया था तो उस समय भी क्या ऑप्शन आया था कि मैंने ऑटो नंबर लिया था कि मेरा जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली क्या हो, नंबर जनरेट हो। जैसे मेरा रूम नंबर ऑटो जनरेट हो रहा है, सेम है उसी तरीके से रिजर्वेशन भी मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट हो। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू हियर एंड नाउ क्लिक ऑन रिफ्रेश। नाउ I'm select reservation is like a new, so based on like a contact, so or rooms, तो दोनों के बेस पे, और दोनों को मैंने मैंडेटरी कर दिया, यानी कि कांटेक्ट की लाइक पुनीत राज इज माय कांटेक्ट और वो रूम लेना चाहता है, लाइक सो रूम नंबर इज इंडिया 101। कब से कब तक, लाइक रिलेटेड लाइक 15th, और टाइमिंग जो भी आप टाइमिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, 12 AM or like 11 AM. To select is like 18, 12, 11:40 AM. And now save it. तो अब देखिए गाइस, यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स आ रही है, लाइक पुनीत राज कांटेक्ट की, अगर कौन कांटेक्ट है तो कांटेक्ट पे क्लिक करूंगा तो कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगी। अगर मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन भरी है पुनीत की तो उसका मोबाइल नंबर, फोन नंबर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन मैं फिल करूंगा।
Like I'm just go to the reservations. So this is my reservation number. मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वो किस पर्टिकुलर रूम में रुका हुआ है, तो रूम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरी मिल जाएगी, सिंगल है या डबल्स है. नाउ इफ आई एम जस्ट गो टू द रिजर्वेशंस, अगर मैं अगेन रिजर्वेशन पे जाता हूँ, सो पर्टिकुलर किस रूम में रुका हुआ है, और वो रूम भी है तो रूम में भी किस होटल में है, वो होटल किस जगह पे, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने वन बाय वन एड ऑन करता हुआ गया हूँ. गॉट इट द पॉइंट? होटल, रिजर्वेशन, रूम्स, कॉन्टैक्ट, ये किस तरीके से आए? जी Yes, sir. तो गाइस एक तो ये पॉइंट है. दूसरा, अब यहाँ पे आपकी एक और चीज आती है कि पहले बताइए, इतना क्लियर है सभी का? फील्ड तक क्लियर हो गया है? हाँ क्लियर है। ऑब्जेक्ट, फील्ड और ऐप, होप सो गाइस ये सारी चीजें क्लियर होंगी. अब यहाँ पे देखिए, मैं एक और फील्ड बताना चाहता हूं, लुक लाइक कॉन्टैक्ट. अब कॉन्टैक्ट फील्ड के अंदर आप अगर यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास पुनीत आ रहा है, पुनीत पे मैं क्लिक करता हूं. नाउ डिटेल्स. तो ये सारी की सारी डिटेल्स पर्टिकुलर उस यूजर्स की यहाँ पर आपको विजिबल हो रखी है. सो मैं, और आई थिंक सो ये पहले बता भी चुका हूँ, लाइक एम्प्लॉय से रिलेटेड. तो डेट ऑफ बर्थ आपको किसी की ऐड करनी है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पर. अब हम बात करते हैं लेआउट की. लेआउट का मतलब है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ स्टाफ. तो अब अगर आप अपने स्टाफ की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, स्टाफ का मतलब है एम्प्लॉय. नाउ क्लिक न्यू. तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय का नेम आ रहा है, बट आप अपने एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी क्या करना चाहते हो? ऐड ऑन करना चाहते हैं. गॉट इट माय पॉइंट? तो अगर आप एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहते हैं, सो यू नीड लाइक एम्प्लॉय आईडी और all things. So now I'm just go to the again object manager, and search is related to staff. Like these are staff object is available. Now key staff object field and relationship. Now click on new, and सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, is related to field is look like auto number. तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टाफ की एंट्री करूँ तो उसकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो? जनरेट हो. Now I'm select the auto number, then click on next. Like give the name is like employee ID. The format of employee ID like OYO hyphen ID. And I'm using like bracket between curly brackets, like 1 2 3 4 5 6, 6 digit. And now the starting number is like a 101011. So this is employee ID. जो मैंने starting कर दी कि employee IDs automatically generate हो. तो like a 6 characters मैंने यहाँ पे mention करे हैं. So now I'm just give the 6 correct. Automatically employees IDs क्या होती जाएगी? Change होती जाएंगी. Now next save and new. Now I'm just create a one more like a, अगर कोई भी employee आता है तो I need a date of birth. So if you need a date of birth, I'm select like a date. Then click on next. Give the label is like date of birth. Field name is date of birth, always required and mandatory. Now next, it's visible to all. Next, save and new. If you need like a email, so you can also select the email. Next, give the name is like email.
hyphen ID. Now always required a values in the this field, so you can just click. So now click on next. It's visible to all profiles, save and new. If you need like a employee mobile number, so you can also add a number. Next. मोबाइल नंबर्स इन लेंथ एंड कैरेक्टर्स आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं. द ऑलवेज रिक्वायर्ड अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. सेव एंड न्यू. नाउ गाइस एक और इंपॉर्टेंट फील्ड इज कमिंग हियर इज इन फॉर्मूला फील्ड. फॉर्मूला फील्ड का मतलब है कि आई एम यूजिंग लाइक फॉर्मूला. आई एम सेलेक्ट दिस फॉर्मूला फील्ड and in this formula field I'm just click on a next कि मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करता है तो लाइक मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला फील्ड में बना रहा हूं एज. सो मैंने एज करा और एज जो रिलेटेड है वो मैं ले लेता हूं नंबर से एंड डेसिमल वैल्यू आई एम जस्ट गिव द 0. देन नेक्स्ट. अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगाना चाहता हूं. द फॉर्मूला इज रिलेटेड टू टुडे का मतलब है आज से. एंड बिटवीन दिस टुडे और उसके बाद मैं यहां पर एड ऑन करना चाहता हूं हाइफन और इंसर्ट फील्ड कि अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करता है तो लाइक डेट ऑफ बर्थ कि अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ फील्ड सिलेक्ट करता है. नाउ बिटवीन क्लोज दिस ब्रैकेट. सो अगर कोई भी टुडे का मतलब है आज से लेकर और अपनी जो भी प्रीवियस डेट ऑफ बर्थ है वो डिवाइड हो जाए 365.25 से. यानी कि डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन है कि 366 डेज होते हैं. सो हम 365.25 कि टुडे आज और डेट ऑफ बर्थ ये कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन का. और मैं चेक कर लेता हूँ इट्स ओके और नॉट. सो अगर मेरा फॉर्मूला ओके सो इट्स ओके. सो यहाँ पर मैंने क्या करा एक फॉर्मूला ऐड कर दिया है कि अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करता है आज से लेकर और लाइक अब 20 या 30 डेज बैक तो डिवाइड कर दे 365 से. तो अगर वो डिवाइड कर देगा तो मेरे पास ईयर्स निकल के आ जाएंगे कि उसकी एज क्या है. तो नाउ कि मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला एक एड ऑन कर दिया है. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट next and save and new. So now guys if I'm just go back to here and now refresh and is a staff entry. I'm just click on staff entry like a new. तो देखिए यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आ गए. लाइक अ नेम इज कि मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय का नाम लाइक परनीत. Pranit. Now the date of birth of Pranit, like I'm select a Pranit date of birth is look like 1910. Email ID like xyz@gmail.com. Look like mobile number 88888888. तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी है. नाउ क्लिक ऑन सेव. तो क्या देखिए जैसे ही मैंने कैलकुलेट करा उसने एज को ऑटोमेटिकली क्या कर दिया कैलकुलेट करके दे दिया. बिकॉज क्योंकि मैंने फॉर्मूला फील्ड लगा रखी थी. एम्प्लॉय आईडी भी उसने क्या करा ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दी मेरे को. तो दिस इज द डिफरेंट फील्ड्स जो मैंने यहाँ पे कवर करी है. होटल्स के अंदर, स्टाफ के अंदर, रिजर्वेशन के अंदर, रूम्स के अंदर, कॉन्टेक्ट के अंदर. तो होप सो द फील्ड
फॉर्मूला फील्ड्स का यूज क्यों करते हैं, पिक लिस्ट, डेट एंड टाइम, सो एंड मास्टर डिटेल्स और डिपेंडेंसीज फील्ड्स। सो होप सो गाइस ये आपका क्लियर होगा। नाउ थैंक यू फॉर टुडे। तो ये एक